Hello and welcome back to our beautiful platform of Platinum Study Point. होप आपको बहुत अच्छे से जो भी मैंने कराया है पिछले वाला टॉपिक सारे अच्छे से समझ में आए हैं। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इंटीग्रल का बहुत ही अच्छा पार्ट है जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, आज हम किसको स्टार्ट करने वाले हैं? डेफिनेट इंटरवल। ठीक है, आज डेफिनेट इंटरवल नहीं सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक लोगों को लगने वाला, लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं कराने वाला क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे जो क्वेश्चन होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन लॉन्ग फंस सकते हैं, कभी कभी आ सकते हैं, तो प्रॉपर्टीज में सारी कराऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन उनको मैं आज करा रहा हूँ। मेरी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी आए हुए हैं इनकी पॉसिबिलिटी है वो सारे आज क्वेश्चन कराऊंगा। और उससे पहले जिन्होंने भी इनडेफिनेट इंटीग्रल जिनको सीखना है वो सारे प्रीवियस लेक्चर अटेम्प्ट करें। 9 लेक्चर्स टोटल करवाए हैं, एक से बढ़ के एक सारे के सारे लेक्चर्स हैं। पहला दूसरा तो जरूर अटेम्प्ट करें क्योंकि वहाँ पर सारा बेसिक बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक बताने वाला है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल आता होगा, उसके फॉर्मूले उसके कॉन्सेप्ट आपको याद होने, तो आप इसको बहुत अच्छे से बेझिझक के डेफिनेट इंटीग्रल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा देर में बात नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 पाई cos x का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कॉस का सिंपली आपको क्या करना है, जो आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में करते थे वही यहाँ पे करना है, बस वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लगेगा। पहली बात, कांस्टेंट हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में लगाते थे, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े कांस्टेंट नहीं लगेगा। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स। cos x का इंटीग्रेशन देख लीजिए आप लोग। cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस होता है। ठीक है, प्लस का sin x, और इसके ऊपर जो वैल्यू दी गई है, देखिए इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ पे आपके क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा, कोई मतलब बताने वाला टॉपिक होगा, वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, साइन 4 पाई की वैल्यू एक बार लोअर लिमिट एक बार अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस एक बार क्या पुट करना है? लोअर लिमिट। ठीक है, माइनस साइन 0। ठीक है, बस इतना ही करना है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना है। एक बार आपको अपर लिमिट में देखना है, एक बार आपको लोअर लिमिट में देखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, देखिए साइन 4 पाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है। ठीक है, और 4 पाई है। ठीक है, साइन 4 पाई है। ठीक है, और इसको देखेंगे साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, सॉरी 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 क्या कर रहा हूँ यार मैं। ठीक है, साइन 4 पाई को क्या लिख सकता हूँ? साइन 2 पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ आराम से। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए यानी कि 2 पाई प्लस साइन ए कॉस बी यानी कि 2 पाई प्लस कॉस ए यानी कि 2 पाई प्लस साइन बी यानी कि साइन 2 पाई। ठीक है, यार डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, साइन 4 पाई, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है हमारी
माइनस पाई की वैल्यू जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो मुझे लगता है यहाँ पे पाई की वैल्यू जब जीरो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन 4 को कॉमन लें, पाई की वैल्यू जीरो ही होती है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई इंटू जीरो दैट इज जीरो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें बुक में थोड़ा यूजुअली मेथड में थोड़ा मुझे लग रहा है उसमें रॉन्ग दिया गया, मैं इस क्वेश्चन को एक बार देख लूंगा, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे जीरो आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मे भी ये गलत भी हो सकता है मेरा भी मेथड, बट यहाँ पे मेरा यूजुअली ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से जीरो हमारा आंसर आ रहा है। मैं एक बार चेकअप कर लूंगा, चेकआउट कर लूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन करना है माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है, माइनस ए है, और अपर लिमिट क्या है, प्लस ए है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है भाई, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है जनरली जब भी आपका, यानी कि क्या होता है, एक मिनट वेट करना, देखिए ये बेस्ड ये क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी के बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसको जब भी आपको लोअर लिमिट क्या देखने को मिल जाए, माइनस ए, और अपर लिमिट क्या देखने को मिल जाए, ए मिल जाए, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है, क्या होता है, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट ए, ठीक है, और क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और ये क्या होता है, डी एक्स, ठीक है। ये ऐसे ही डायरेक्ट आंसर होता है हमारा इसका, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी आपकी लोअर लिमिट माइनस से दिख जाए, जब भी आपकी लोअर लिमिट ए, लिमिट क्या है, ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और आपकी ए क्या है, लोअर लिमिट है, माइनस ए क्या है, लोअर लिमिट, और प्लस ए क्या है, अपर लिमिट है। जब भी आपको ऐसा फॉर्मेट दिख जाए, माइनस ए यानी कि लोअर लिमिट क्या हो, माइनस समथिंग हो, और अपर लिमिट क्या हो, पॉजिटिव समथिंग हो, लेकिन सेम होनी चाहिए, जो मतलब नीचे जो डिजिट हो वही ऊपर डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट ए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसका जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, अभी प्रॉपर्टी में करा नहीं रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता हूँ, ठीक है। सो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, प्रॉपर्टी में सारी एक साथ कराऊंगा, इसमें प्रॉब्लम होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आज जनरली मैं वो बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो जनरली आस्क होते हैं क्वेश्चन में, 2-2 3-3 नंबर के, ठीक है। तो आज देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और चलिए क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4, यानी कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 4 है, tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं भाई, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इसमें क्या है कि आपको tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं मालूम होना चाहिए, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन जैसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं वैसे ही हमें डेफिनेट इंटीग्रल में करना होगा, बस वहां क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस ही लगाते हैं, यहाँ पे क्या है, वैल्यू जो दी गई है हमें एक्स की प्लेस पे वो वैल्यू रख के हमें वैल्यू उसकी निकालनी है, ठीक है। अब ये होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ मैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाई 4, tan स्क्वायर एक्स की प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसको सेपरेट कर लीजिए, जैसे आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में करते थे वैसे आप यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए, 0 से पाई बाई 4 सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स, ठीक है, माइनस 0 से पाई बाई 4 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, पाई बाई 4 क्या होता है, सॉरी tan x क्या होता है, tan x, ठीक है।
टेन एक्स होता है। अब देखिए टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है और इसके ऊपर लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 4 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इसके ऊपर लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 4 है। ठीक है, बस इसको सॉल्व आउट करना है। देखिए टेन एक्स यानी कि x की प्लेस पे क्या पुट करना है, एक बार पाई बाई 4 रखना है, एक बार टेन 0 रखना है। ठीक है, और माइनस x की प्लेस पर एक बार पाई बाई 4, एक बार 0। ठीक है, अब टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, टेन पाई बाई 4 की जनरली वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, जनरली क्या होती है टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है और टेन 0 की वैल्यू 0 ही होती है माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1 माइनस पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, इसमें कोई क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या था, जब तक आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने का कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में कैसे इंटीग्रेशन करते थे, सेम टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करते ही थे, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का जल्दी कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो उसको पहले ब्रेकआउट करते थे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में ब्रेक किया, उसके बाद मैंने सेपरेट कर दिया, जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में करते थे वैसे डेफिनेट इंटीग्रल में सेपरेट कर दिया। उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है। जब भी कोई एंगल जिसके रिस्पेक्ट में होता है dx dt, उस रिस्पेक्ट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा हमें अपर लिमिट वैल्यू पुट करनी है, फिर क्या पुट करना है माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करना है। तो मैंने क्या किया, पहले अपर लिमिट मेरी क्या थी पाई बाई 4 थी, अपर लिमिट क्या थी मेरी पाई बाई 4 थी, तो मैंने टेन पाई बाई 4 पहले पुट किया। मेरी लोअर लिमिट क्या थी 0 थी, उसके बाद मैंने टेन 0 पुट किया। ठीक है, वैसे ही मैंने x के प्लेस पे पहले अपर लिमिट को पुट किया यानी कि पाई बाई 4 को पुट किया, उसके बाद मैंने x की प्लेस पे लोअर लिमिट यानी कि 0 को पुट किया। मुझे सॉल्व करना था, तो टेन पाई बाई 4 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू सबको पता है क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो विजिट करिए थोड़ा पीछे की क्लासेस पे और देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ से माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा और 0 तो 0 रहेगा ही, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 1 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इवेलुएट पाई बाई 4 की लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2 है। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, क्या है 1 माइनस साइन 2x। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपको दिख गया होगा क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, अगर नहीं दिखा तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट ये दिख जाना चाहिए था मेरे हिसाब से कि क्वेश्चन में कैसे बनाना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इन्हीं दो फॉर्मूलों की जरूरत है। एक क्या, 1 के प्लेस पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की प्लेस पे मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए पुटअप करते हैं। ठीक है, देखिए लोअर लिमिट क्या है पाई बाई 4, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, रूट अंडर, देखिए 1 की प्लेस पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की प्लेस पे माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या है dx। ठीक है, अब देखिए लोअर लिमिट पाई बाई 4, लिमिट पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अब ये भाई आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या किसका होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जहां पे ए की प्लेस पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, बी की प्लेस पे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 ए की प्लेस पे क्या है साइन एक्स और बी की प्लेस पे क्या है कॉस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, और dx, देखिए जब मैं इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और देखिए ये स्क्वायर से ये हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लोअर लिमिट पाई बाई 4 अपर लिमिट पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स।
अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसको सेपरेशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, आप डायरेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं सेपरेशन में आपको करके दिखा रहा हूँ। 5/2 5/4, एक बार साइन एक्स का अलग इंटीग्रेशन लेते हैं, साइन एक्स डी एक्स माइनस 5/4 लोअर लिमिट है, 5/2 अपर लिमिट है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। अब हमें जनरली इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है। हमें जनरली क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको मालूम ही है कि आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। मैं ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेस नहीं बची है, इस वजह से मुझे थोड़ा रब आउट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को ही रब आउट करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फॉर्म में भी रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट है π/2, यानी कि अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट क्या है π/4, माइनस कॉस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, क्या होता है, साइन एक्स, लोअर लिमिट क्या है π/4 और अपर लिमिट π/2। हमें जल्दी इसकी वैल्यू अब पता करनी होगी, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस π/4, ठीक है, माइनस साइन π/2 माइनस साइन π/4, ठीक है। इसकी वैल्यू देखेंगे, माइनस है। अब cos π/2, cos 90 की वैल्यू किसको पता है, किसको क्या नहीं पता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और cos π/4 यानी कि cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, यानी कि 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, सेम रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस का 1/√2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 1/√2 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√2, और नीचे स्क्वायर रूट, जब भी नीचे रूट दिखता है तो हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 2√2, नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और हमारे पास, ठीक है, एक मिनट थोड़ा माफ करिएगा, -1 लगाना भूल गया मैं, ठीक है। -1 आपके पास पहले से था, ये वाला -1 आप लगा लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जल्दी मैं बता सकता हूँ आपके पास। क्वेश्चन क्या था, π/4 से π/2 तक लिमिट थी, और इंटीग्रेशन करना था किसका, 1 माइनस साइन 2x का, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेसिकली दो फॉर्मूले आने चाहिए, कौन कौन से, एक तो प्रॉपर्टी आनी चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग 1 लिख सकते हैं, जिसका यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल हुआ था। वहाँ वही चीज यहाँ पे लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी प्लेस पे, 1 की प्लेस पे, और साइन टू एक्स की प्लेस पे क्या लिखा है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा था किसका, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। तो मैंने इसको a - b यानी कि sin x - cos x का होल ऑफ स्क्वायर क्रिएट किया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या निकल के आएगा, sin x - cos x। ये पूरा हम इंडेफिनिट इंटीग्रल में भी ऐसे ही करते हैं, पूरा डेफिनेट इंटीग्रल में भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बस डेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट में क्या होता है, जब हम इंटीग्रेशन कर चुके होते हैं, जो उसकी पावर्स होती है, जो उसकी लिमिट दी गई होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उन लिमिट्स को उस फंक्शन में रख के मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या आया था, -cos x -sin x। अब मुझे इस फंक्शन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुटअप करनी थी, तो लोअर लिमिट हमारी क्या थी, π/4, अपर लिमिट क्या थी, π/2। तो एक बार cos π/2 लिखा, फिर एक बार cos π/4 लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी sin π/2 - sin π/4, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और sin 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, √2 - 1 आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं भाई, मैंने यहाँ पे -1 नहीं लिखा है, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या था, माइनस माइनस प्लस का 1/√2, माइनस का 1, देखिए माइनस का 1 मैंने साइड में लिखा है, माइनस माइनस प्लस का 1/√2 प्लस का 1/√2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2√2 बन जाएगा। और जब भी आपको रूट नीचे दिखे तब आप बेझिझक
क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं, उसको कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 1 से 3 तक इसकी लिमिट है, log x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। log x का आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, मुझे भी मालूम है आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, लेकिन भाई पार्ट्स तो पढ़ा है ना, पार्ट्स तो पढ़ाया, पार्ट्स के ऊपर तो पूरी 2 क्लासेस मैंने डिफाइड की है। ठीक है, आपको कराई है, तो इसका पार्ट्स मेथड लगाएंगे। जी हाँ, इसीलिए थोड़ा आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है थोड़ा टफ बन जाता है। देखिए यहाँ पे पार्ट्स मेथड भी लगेगा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, सो पहले तो यहाँ पे पार्ट्स मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से 1 इंटू लॉग एक्स, इसको लिख सकता हूँ मैं dx। ठीक है, अब मुझे जनरली क्या करना होगा, मुझे एक ऐसी संख्या को इंटीग्रेशन करना होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन आता हो, यानी कि यहाँ पे इसको मैं v मानूंगा, इसको मैं u मान लूंगा, क्योंकि v का हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है, अगर मैं log x को v मानता हूँ तो log x का इंटीग्रेशन आता ही नहीं। अगर इंटीग्रेशन आता होता तो डायरेक्ट यहीं पे इंटीग्रेशन नहीं निकाल लेते, तो हम इसको u मानेंगे। ठीक है, अब पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx और होल dx। ये क्या होता है, पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके अनुसार हम क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, u की प्लेस पे क्या है, log x है, एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, और लिमिट हम किसके ऊपर लगाएंगे, लिमिट हम सीधा का सीधा लिमिट टोटल के ऊपर लगेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, टोटल के ऊपर लिमिट लगा लेते हैं, इसमें टोटल के ऊपर लिमिट लगाएंगे, इसमें अभी लिमिट नहीं देख रहे हैं। ठीक है, u डैश का इंटीग्रेशन यानी कि log x का हमें डिफरेंशिएशन, u डैश का होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx यानी कि 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x निकल के आएगा, x dx। ठीक है, उसके तरफ से ये x ये तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर लिमिट लगा देते हैं। लिमिट कितनी थी, 1 से 3 था और 1 से 3 था। ठीक है, लिमिट डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या हो जाएगा, x मैंने आगे लिख दिया, वैसे यहाँ पे 1 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अब सिर्फ इसके ऊपर लिमिट को हमें सॉल्व आउट करना है। ठीक है, एक इजी क्वेश्चन बना दिया आप मैंने इसको। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन, अब इसमें क्या है, आप आराम से वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बार इस फंक्शन में क्या हो जाएगा, 3 log 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस log 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन है। ठीक है, 3 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 log 3 और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आपको याद रखनी है। ठीक है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 log 3 - 2, ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 log 3 - 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या था, log x का इंटीग्रेशन करना था। log x का जब मुझे इंटीग्रेशन आता तो मैं सच में कह रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता इसको, पर मैंने log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, इसका मतलब log x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स मेथड। ठीक है, पार्ट्स मेथड में क्या होता है, मुझे एक ऐसी संख्या को v मानना होता है, 2 फंक्शन होते हैं, एक u एक v एक ऐसी संख्या को मानना होता है जिसका हम इंटीग्रेशन इजिली कर सके उसका। ठीक है, अगर मैं इस v इसको मान लेता log x का, तो इसका तो इंटीग्रेशन आता ही नहीं था, अगर आता होता तो मैं यहीं पे कर देता, तो इसको v नहीं मानेंगे, 1 को v माना था। ठीक है, अब पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस होल इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx का होल dx। ठीक है, अब पहले इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल की तरह सॉल्व आउट कर सकते हैं,
और अंदर मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल को जैसे सॉल्व आउट करते थे वैसे ही सॉल्व आउट किया। लास्ट में क्या किया, बस होल पावर लगा दी लिमिट्स की, ठीक है। लोअर लिमिट क्या थी 1, अपर लिमिट क्या थी 3, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इंटीग्रेशन निकल के आया है वो क्या आया है, x log x माइनस एक्स। अब इसकी जो आपकी लिमिट्स दी गई मैंने उसको सिर्फ अप्लाई किया है। क्या किया है, x की प्लेस पे 3 रखा है, 3 log x यानी कि log 3 हो गया। फिर 1 रखूंगा तो x की प्लेस पे 1, यहाँ पे 1 चलिए आ जाएगा, जो नहीं समझ पाए थे यहाँ पे बता दिया, ठीक है। और एक बार log x, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 हमेशा 0 आपका होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या आएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगाया। फिर इसमें हम लिमिट, ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पुट करेंगे। तो एक बार 3 को पुट करेंगे और एक बार 1 को पुट अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3 log 3, और इधर क्या बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो 3 log 3 माइनस 2 हमारा इजी वे में आंसर निकल आया। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। चलिए इवेलुएट 0 से 1 है लिमिट हमारी, ठीक है। और tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन ना सीधा इंडेफिनिट इंटीग्रल के। क्या मैंने आपको इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं कराया है। मैंने बहुत अच्छे से इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल कराया। क्या मैंने लॉग एक्स का इंडेफिनिट इंटीग्रल नहीं कराया है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंडेफिनिट इंटीग्रल से आते हैं। बस फर्क क्या होता है, वहां पे लिमिट नहीं होती, यहाँ पे लिमिट दे देते हैं। यानी कि जो आंसर वहां निकला था वही आंसर यहाँ पे भी निकलेगा। बस उस आंसर में यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को लास्ट में पुटअप करके नई वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो ये इसको कैसे मैंने कराया था, इसको मुझे याद है, नहीं भी याद है, चलिए आपको नहीं याद होगा, मुझे तो याद है। मैंने क्या किया था, tan इनवर्स x को t माना था। क्या लिया था, लेट किया था tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करिए जरा, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt हो जाएगा। और इधर क्या है, dt का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dt हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dx की अगर मैं वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, dt बाई dt 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे। अब इधर से dx की वैल्यू निकालने जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं 0 से 1 लिमिट थी, tan इनवर्स x को क्या माना है t, तो t का होल ऑफ स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल ऑफ स्क्वायर है, तो tan इनवर्स x को जब मैंने t माना है तो t का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब dx की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। देखिए dx की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 से 0 t का होल ऑफ स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं मालूम है भाई, क्या होता है, t की पावर 3/3 होता है। क्या होता है, t की पावर 3/3, 0 से 1 इंटीग्रेशन है, 0 से 1 इंटीग्रेशन ही लिमिट है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। एक मिनट वेट करिएगा भाई, मैंने यहाँ पे गलती ये की है, जब मैंने डिफ्रेंशिएशन को चेंज किया है, ठीक है, एंगल को चेंज किया, तो मुझे भाई लिमिट भी चेंज करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिमिट जो थी वो हमारे x के रिस्पेक्ट में थी, अब लिमिट मुझे t के रिस्पेक्ट में लानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिमिट मुझे t के रिस्पेक्ट में लानी होगी, तो tan इनवर्स x की प्लेस पे 1 पुट करूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू t। तो tan इनवर्स 1 यानी कि tan π/4 हो जाएगा, यानी कि π/4। इसको tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखा देता हूँ आपको, tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू t, ठीक है। अपर लिमिट पहले निकाल रहा हूँ, tan से tan कैंसिल, π/4 t। एक t की अपर लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, π/4, ठीक है। मैं भी बता रहा हूँ मैंने क्या किया था,
और एक बार यहाँ पे tan इनवर्स जीरो, tan इनवर्स जीरो तो जीरो होता है, ठीक है। तो टी की दूसरी लोअर लिमिट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो, ठीक है। सो जीरो तो यहाँ ऑलरेडी था, यहाँ पे 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया था भाई, मैंने गलती ये की थी कि जो क्वेश्चन था उसमें मैंने x की लिमिट पुटअप की थी। देखिए ये जो लिमिट है ये आपके x के रिस्पेक्ट में दी गई है, ये लिमिट किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जब मैंने यहाँ पे फंक्शन ही t का बना दिया तो यहाँ पे लिमिट x की कैसे हम मान सकते हैं, यहाँ पे लिमिट भी मुझे t की निकालनी होगी। तो t की लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मैंने tan इनवर्स x इक्वल टू t लिया था वहां पे x की लिमिट को पुट करके x की प्लेस पे जो x के रिस्पेक्ट में, जो x के रिस्पेक्ट में लिमिट्स दी गई थी उनको x की प्लेस पे पुट करके मुझे t के रिस्पेक्ट में लिमिट्स निकालनी होगी। जब मैंने x की प्लेस पे 1 लिखा जो लिमिट दी गई थी, वहां से मेरी t के रिस्पेक्ट में एक लिमिट निकल के आएगी π/4 जो कि अपर लिमिट हमारी होगी। और जब मैंने tan इनवर्स x की प्लेस पे आपने की 0 रखा तो एक लोअर लिमिट निकल के आएगी 0, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से क्या बना, सिंपली जो था बाकी ऐसे ही था, ठीक है, π/4 और ये क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हमें लिमिट्स को पुट अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये 1/3 में बाहर निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा, x 3 का क्यूब π/4 और 0, ठीक है। 1/3 देखिए t का क्यूब यानी कि π/4 का होल ऑफ क्यूब, π/4 का होल ऑफ क्यूब -0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1/3 π/4 यानी कि पाई क्यूब बाय 4 का क्यूब यानी कि 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 1/3 पाई क्यूब -64, पाई क्यूब अपॉन 64। आप इसको क्या कर सकते हैं, पाई क्यूब बाय 3 चौके 12 और 3 18 19, 192 आंसर भी लिख सकते हैं। पाई बाय 190, पाई क्यूब बाय 193 भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मैंने सारे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी करा दिए हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल का खेल गया है कि बेस वैल्यू को पुट अप करना है, ठीक है। इसमें क्या मुझे दिख रहा था, नीचे 1 + x² बनता हुआ दिख रहा था और नीचे क्या है 1 + tan इनवर्स x दिख रहा था, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन मुझे डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है, 1/1 + x²। क्या होता है 1/1 + x²। तो मुझे 1 + x² नीचे दिख रहा था, ऊपर tan इनवर्स x दिख रहा था, तो मैंने tan इनवर्स x को सीधा क्या मान लिया, t मान लिया, जिससे हमारा इंटीग्रेशन आसान हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट किया तो dx की वैल्यू क्या निकल के आई 1 + x²। अब जनरली जो मैंने गलती की थी, आप भी गलती वही करते हो क्या, हमने यहाँ पे क्या किया था कि पहले मैंने लिमिट को नहीं चेंज किया था, ठीक है। मैं पहले फर्स्ट टाइम मैंने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था तो मैंने लिमिट नहीं चेंज की थी, और आज भी मेरे अंदर वही थोड़ी सी नाकामी बनी हुई कि मैंने लिमिट आज भी नहीं चेंज की थी, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन गलत बन गया था। हम लोग क्या करते हैं, जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उस फंक्शन की हमें इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई थी, यानी कि यहाँ की फंक्शन क्या है x का, तो हमें लिमिट जो थी x के रिस्पेक्ट में दी गई थी। बट जब मैंने यहाँ पे फंक्शन ही t के रिस्पेक्ट में कर दिया तो लिमिट हमें t के रिस्पेक्ट में निकालनी होगी। तो लिमिट को कैसे t के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये जो tan इनवर्स x = t माना था तो वहाँ पे x की जो लिमिट थी वो x की प्लेस पे पुट करेंगे और t की जो वैल्यू निकालेंगे वही उसकी लिमिट हो जाएगी। तो एक t की वैल्यू हमारी π/4 आया है, जो π/4 कैसे आया, जब हमने 1 रखी और 1 हमारी क्या थी, अपर लिमिट थी, तो π/4 में कहाँ पे लिखूंगा, अपर लिमिट के केस में, ठीक है। और 0 जो आया था वो लोअर लिमिट के केस में, लोअर केस में लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन करना था t⁻2 का, और t⁻2 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, t⁻3/3 यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁻n+1/n+1, ठीक है। सो सिंपल सा इंटीग्रेशन था, उसके बाद वैल्यू को पुटअप किया यानी कि लिमिट्स को पुटअप किया है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। होप आपको अच्छे से डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफी थोड़ा हार्ड भी क्वेश्चन है, ठीक है। इवेलुएट करना है 0 से पाई x sin² x dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जनरली पार्ट्स मेथड से होगा, सबको पता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन इसलिए हार्ड बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा एक वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे इसको टैकल करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है।
देखिए क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 0 से पाई है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की एक खास बात होती है, क्या होती है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है भाई। ये क्वेश्चन मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में, इनडेफिनेट इंटीग्रल में नहीं कराया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है कभी, कभी क्या, मैंने बहुत बार पढ़ा है। क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब माइनस को साइन को इधर जब चेंज जब करेंगे तो ये 1 प्लस में आ जाएगा और कॉस टू एक्स क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 2 क्या आ जाएगा, फॉर्म में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हमारा निकल के आएगा। ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये जब आप अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस वैल्यू का बहुत बड़ा काम है। अभी मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू करा रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपका दिया गया। ऐसी करीब मतलब 10 से 12 वैल्यू निकलती है हर फॉर्मूले को डेराइव करके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, cos 2x का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। जहां पे भी आगे आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए वहां पे उसकी प्लेस पे क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना है, ठीक है। जल्दी आपको याद रखना है क्या, जहां पे भी आपको जब कभी भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तो वहां पे सिंपली आपको क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 रखना है, ठीक है। तो देखिए अब ये कैसे होगा, एक्स है, ठीक है, 0 से पाई लिमिट है, एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये क्या है, dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बेसिकली इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, मतलब 2 को आप बाहर ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x, और ये क्या है, dx हो जाएगा, ठीक है। अब x को जरा अंदर आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्वेश्चन हमारा बन चुका है ऑलरेडी, ये x माइनस एक्स कॉस 2x क्या हो जाएगा, x कॉस 2x dx, ठीक है। अब जल्दी इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। चाहिए आप ये कर लीजिए, मतलब अलग आप सेपरेट करना चाहते हैं तो सेपरेट कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सेपरेट करना चाहते हैं तो आप मत सेपरेट करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 1/2 0 से पाई, इसमें क्या लगेगा, पार्ट्स लगेगा, एक्स कॉस 2x में क्या लगेगा, पार्ट्स लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें कैसे पार्ट्स लगेंगे, इसको जल्दी आप चाहे v मान लीजिए चाहे u मान लीजिए, दोनों का आप इंटीग्रेशन जानते हैं। इसको क्या मान रहे हैं, u मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये मानना ही पड़ेगा, अगर मैं पहले वाले को भी मान लेता हूँ तो उसका जब एक जगह हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, फिर एक्स का आप जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, x²/2 लिखोगे, लेकिन जब cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करोगे एक पार्ट्स आता है अंदर, इंटीग्रेशन नहीं डिफ्रेंशिएशन होल इंटीग्रेशन, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। तो इसीलिए मैं इसको क्या मानना हूँ, u, इसको मानना हूँ v। इसका u क्यों मानना हूँ, क्योंकि x का एक जगह हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, और x का वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो वहाँ x की कहानी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, x²/2, ठीक है, और लिमिट क्या लगी है, 0 से पाई लगी है, माइनस का साइन लगाते हैं, 1/2 है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मुझे x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dy/dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx का होल dx, और इस पूरे के ऊपर लिमिट कहाँ से लगानी है, 0 से पाई तक लिमिट लगानी है। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी हुई हो तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन तक कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ तक मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे बोर्ड को रब आउट करना है, ठीक है। मैंने क्या किया है, इवेलुएट करना था 0 से पाई,
एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को। जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तो ये फॉर्मूला हमेशा अब आपको याद रखना है क्या, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। किसकी प्लेस पे, साइन स्क्वायर एक्स की प्लेस पे। कहां से डेराइव हुआ, कॉस 2x के फॉर्मूले से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले को जरूर याद करिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या था, मैंने सिर्फ फॉर्मूले को रखा है, उसके बाद क्या किया है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा है। तो एक्स को जब मल्टीप्लाई कराया उसको बाद क्वेश्चन को मैंने सेपरेट किया है, एक बार एक्स को अलग कर लिया है, एक बार एक्स कॉस एक्स को, एक्स कॉस 2x को अलग कर लिया है, ठीक है। अब एक्स कॉस 2x में आप पार्ट्स लगाएंगे, आपको पता है पार्ट्स कैसे लगता है, ठीक है। सो बाकी मैंने आगे पार्ट्स का मेथड लगाया है। अब मुझे ऊपर का पूरा रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का मैं पूरा रब आउट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अब एक्स स्क्वायर टू एक्स, ये क्या है, यहाँ पे इसके साथ भी 1/2 होगा भाई, जब इसके साथ था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन में लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। अब इसका जरा देखते हैं, अंदर वाले का देखते हैं, ठीक है। एक्स था, एक्स की प्लेस पे एक्स लिख दिया। कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, क्या होता है साइन एक्स, यानी कि साइन 2x, और इंटीग्रेशन में एंगल जो होता है वो नीचे आ जाता है, यानी कि 2 हमारा नीचे आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, dx, और इसकी लिमिट क्या है 0 से पाई, ठीक है। अब मैं नीचे वाला भी रफ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या था, 1/4 को बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर को सिंपली लिमिट पुट अभी नहीं किया है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा है, 1/2 बाहर था, एक्स का बाहर निकालना था, एक्स तो बाहर निकला ही था, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होता है, ठीक है। बस इतना ही किया है यहाँ पे, इसको मैं रब आउट कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन हमारा इतना सिर्फ बचा हुआ है, देखिए 1/4 एक्स की प्लेस पर एक बार पाई लिखेंगे, यानी कि पाई का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1/2 एक्स साइन 2x/2, ठीक है, और माइनस इसका साइन 2x का इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकाल लेते, साइन 2x का इंटीग्रेशन करना होगा, साइन 2x dx, और इसके ऊपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे, माइनस 1/2 एक्स साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1/2, और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, और लिमिट क्या है 0 से पाई। अब हमें लिमिट सिर्फ अप्लाई करनी है, ठीक है। ये क्या है पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2, और ये क्या है एक्स साइन 2x अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 ये भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 2 2 जा 4 cos 2x, और लिमिट क्या है पाई से 0 से पाई, ठीक है। आप सीधा लिमिट पुट आउट करते हैं, ठीक है, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1/2, तो ये एक बार लिमिट क्या रखेंगे पाई रखेंगे, यानी कि पाई साइन 2 पाई अपॉन 2 प्लस 1/4 कॉस 2 पाई, ठीक है, माइनस 0 रखेंगे तो 0 तो भाई सब 0 ही बना देगा, यहाँ पे भी कॉस 0 की वैल्यू बना हुआ है, ठीक है, तो इसको तो रखना ही पड़ेगा, माइनस 0 है 0 हो जाएगी, और ये तो 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, माइनस का साइन 1/4 कॉस 2 इंटू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करना है, ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा पाई साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 की वैल्यू -1 होती, सॉरी साइन 180 की वैल्यू क्या होती, साइन 180 की वैल्यू हाँ -1 होती, बिल्कुल, साइन 180 की वैल्यू -1 नहीं होती है, पाई प्लस पाई लिखते हो, साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 हाँ प्लस थीटा, साइन थीटा, ठीक है, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, हाँ साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी ये तो सही है, बिल्कुल 0 हो जाएगा, प्लस 1/4 है, और cos 2 पाई की वैल्यू cos 2 पाई यानी कि 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, माइनस 1/4 ये भी हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू तो 1 होती ही है, यहाँ से क्या हो जाएगा π² 4 - 1/2, अंदर क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4, 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा फिर π² 4 - 1/2 इंटू 2 यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा π² - 1/4 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा π² 4 माइनस का था ना, यहाँ पे ये माइनस का था भाई, तो ये माइनस का था, तो cos 280 की वैल्यू तो माइनस में आनी चाहिए भाई, यहाँ पे माइनस में होगा भाई, यहाँ पे माइनस में होगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा π² 4 आएगा, ठीक है, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, क्या है cos मतलब 2 पाई था ना यहाँ पे, तो 2 पाई की वैल्यू -1 हो जाएगी, और -1 इंटू -1/4 क्या करोगे, प्लस का 1/4 और प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा π² 4 निकल के आएगा, ठीक है, π² 4 निकल के आएगा, क्या cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ठीक है, और -1 जब होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर एक माइनस था उसकी वजह से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आएगा π² 4, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, इसको 2 बार आप देख लेने और आप 2 बार रिवीजन भी इसका करिएगा, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने जो कराया था उसमें मुझे डाउट है थोड़ा, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में बहुत अच्छे से आपको डेराइव करके बताऊंगा, फिलहाल इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, π/4 से π/3 तक इंटीग्रेशन करना है, इसका sec² x dx का, sec² x का इंटीग्रेशन किसको नहीं मालूम है, सबको मालूम है, क्या होता है tan x इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, tan x की वैल्यू आप पुट करनी है π/3 अपर लिमिट है, π/4 लोअर लिमिट है, एक बार tan π/3 पुट करना है, ठीक है, एक बार tan π/4 पुट करना है, π/3 यानी कि क्या होता है π/3 यानी कि 60 हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और tan π/4 की वैल्यू -1 यानी कि √3 - 1 हमारा क्या निकल के आएगा आंसर। क्वेश्चन क्या था, sec² इंटीग्रेशन करना था, sec² x का, sec² x का इंटीग्रेशन tan x तो पता है, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगी है π/4 से π/3 यानी कि लोअर लिमिट है π/4, अपर लिमिट क्या है π/3 है, ठीक है, तो tan x sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो tan x लिख दिया, लोअर लिमिट क्या थी π/4, अपर लिमिट क्या थी π/3, ठीक है, तो एक बार tan π/3 लिखा, यानी कि एक बार अपर लिमिट लिखते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट क्या है tan π/4 हो जाएगी, अपर लिमिट क्या थी tan π/3 थी, ठीक है, tan π/3 हमारा क्या होता है tan 60, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसमें क्या कहते हैं उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, tan π/3 की वैल्यू क्या होती है √3, और tan π/4 तो हमारा 1 होता ही है, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा √3 - 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेट इंटीग्रल के ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा टफ नहीं बनते, ठीक है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 0 से 1 लिमिट है, इंटीग्रेशन करना है x e⁻²x का इंटीग्रेशन, ठीक है, e⁻²x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो मैं इसको सिंपली फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, यानी कि इसको u इसको v मान लेता हूँ, ठीक है, पार्ट्स मेथड लगा दीजिए, x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx, ठीक है, माइनस d/dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx का होल इंटीग्रेशन dx, ठीक है, और लिमिट कितनी है 0 से 1 तक है, ठीक है, अब देखिए
एक्स ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा dx, ये 0 से 1 हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी। अभी तक कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है, ई टू द पावर 2x, ये यार हाँ x लगाइए, इसको ऐसे करिए, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन 2 है, ठीक है, और माइनस इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर 2x अपॉन 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 0 से 1 लिमिट है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर 2x अपॉन 4, ठीक है, और 1 से 0 लिमिट है। अब लिमिट को हमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन क्या था, बेसिकली क्वेश्चन ये था कि x ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन करना था। देखिए आप x को v क्यों नहीं मान सकते, इसको v इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे ई टू द पावर 2x का तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x, तो यहाँ पे 2 इंटू ई टू द पावर 2x हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हम इसका जब इंटीग्रेशन अगर हम इसको ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो कभी इंटीग्रेशन समाप्त नहीं होगा। तो इसको व्यू मानते हैं, सीधा क्रॉस आउट करते हैं, यू मान लेते हैं, वी मान लेते हैं। यू मानेंगे इसलिए क्योंकि एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। एक्स का जब डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो हमें सिंपली इंटीग्रेशन करना किसका रहेगा, ई टू द पावर 2x का, ठीक है। उसके बाद मैंने पूरा सॉल्व आउट किया है सिंपली, ठीक है, पार्ट्स लगा के। बस हमें इसमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, एक बार 1 पुट करते हैं तो x की प्लेस पे 1 ई टू द पावर 1 ई टू द पावर 2.2, ठीक है, माइनस ई टू द पावर 2 अपॉन 4 हो जाएगा, और माइनस ये तो x 0 के साथ है, 0 जब लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन 4। अब ई टू द पावर 1 और 2 की वैल्यू क्या होती है जरा देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। यहाँ पे जरा हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा ई टू द पावर 4 है, 4 नीचे एलसीएम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर 2 हो जाएगा। ये क्या है माइनस, और अंदर क्या है ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि माइनस का 1/4 अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू ई टू द पावर 2 माइनस ई टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ई टू द पावर 2 अपॉन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1.4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए टू द पावर 0 की हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, ए टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आज हम यहीं पे वाइंड अप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत थक गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए आज क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराए मैंने, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। सो आज इसको वहीं पे वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके थे जो 2-3 नंबर के, और 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन इंडेफिनिट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल में 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ज़्यादा हार्ड लेवल के होते हैं वो प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं भी कल से मैं प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका ज़्यादा कुछ बचा नहीं हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल में आपका ज़्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है, तो परेशान मत होइए। बहुत जल्द हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर आने वाले हैं। मात्र 2 लेक्चर या 3 लेक्चर और इसके देखने को मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा आप बोर हो गए होंगे इंटीग्रेशन पढ़ते पढ़ते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास जो भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। मैं आगे तैयारी करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है, और मिलते हैं। आपने अपने ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल।